गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। ओके, कल मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि आप वीडियो को अगर देख रहे हो तो मुझे आप मैसेज सेंड करना। ठीक है, आज मैं आपको दूसरा मैसेज देता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट करके देखकर आप पूरे नोट से कॉपी में लिखकर कॉपी के लास्ट वाला जो पेज है वो मेरी पर्सनल नंबर पर आप मुझे सेंड करोगे, जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, अपवर्तन सूत्र पढ़ा है, फिर हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था, फिर हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ी थी, लेंस क्षमता का सूत्र हमारे पास आया था। उसके बाद में हमारे पास से जो इक्वलेंट फोकल लेंथ है, तुल्य फोकस दूरी है, उसका फॉर्मूला आया था, लेंस फॉर्मूला आया था। उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लाइट है वो एयर से आ रही है, किसी लाइट सोर्स से, और किसी स्फेरिकल ग्लास सरफेस कोई गोलीय पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो यहाँ पर हमें गोलीय पृष्ठ स्फेरिकल सरफेस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। ठीक है, जो लाइट सोर्स है वो स्फेरिकल सरफेस से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, बोले तो यू हमें गिवन है। ठीक है, हमें इमेज ऑब्टेन करनी है कि इमेज कहाँ पर ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हम गिवन डेटा को पहले लिख लेते हैं। देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में स्फेरिकल सरफेस दिया है, ठीक है ना। स्फेरिकल सरफेस अगर हमें दिया है तो हमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र काम में लेना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स दे रखा है। उस लाइट सोर्स बोले तो उस लाइट सोर्स को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। उस लाइट सोर्स की जो स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय पृष्ठ से जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और हम यू है वो ऑलवेज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। ये जो गिवन डाटा है इसको हम लिख लेते हैं। और जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है, और जो लाइट है वो एयर से आ रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो डेंसर का 1.5 है और रेयर का एयर का क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल सरफेस है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें इमेज पूछी कि इमेज कहाँ बनेगी उस स्फेरिकल सरफेस से। तो फ्रॉम द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सिंस हमारे पास क्या होता है, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सभी की। 1.5 डिवाइडेड बाई वी माइनस n1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन यू। n1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू क्या है, -100। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1, n1 की वैल्यू 1 है, अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू, ये 0.5 आ गया डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.5 v इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 को इधर भेज दो, इसको आप पॉइंट हटा दो, तो ये 5 पे डिवाइडेड बाई 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर किया तो 5 आया, नीचे किया तो 200 आएगा। 1 अपॉन 100 को इधर ले जाओ, 1 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया दोनों का, एलसीएम कितना आया, 200 आया। ठीक है, तो यहाँ गया 5 माइनस 2। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। ये क्या आ गया हमारे पास, 1.5 v, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 200। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ये आ गया 1.5 इंटू 200 इज इक्वल टू 3v। ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से पॉइंट हट गया, ये क्या आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3v। तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 3, बोले तो कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर में आएगा। हमारे पास u सेंटीमीटर में था, r सेंटीमीटर में था, तो v क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब राइट साइड में
ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था तो 100 माइनस में लिया था, तो 100 डिस्टेंस है उसके जो ध्रुव है या हम स्फेरिकल जो सरफेस है उससे 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर राइट साइड में इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है ना, तो ये हमने वी निकाल लिया। अगर समझ में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की हाइट बोले वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये जो वस्तु है वो लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी हुई है, यू हमें दिया हुआ है 30 सेमी, और जो इस लेंस से जो इमेज ऑब्टेन प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर हाइट का बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, तो हमें प्रतिबिंब का आकार किस में लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट गिवन है जो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं, और आपको ऑब्जेक्ट की लेंस गिवन है, यहाँ पर लेंस से डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, बोलते यू गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ऑलवेज हम क्या लेते हैं नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है कि उस लेंस से जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो कितने हाइट की, वो 2 सेंटीमीटर की है, और क्वेश्चन में लिखा है कि इमेज है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, इसलिए हमें इन्वर्टेड इमेज होगी तो हाइट ऑफ इमेज जो प्रतिबिंब का आकार है उसे हमें क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो देखिए एच गिवन है, एच डेस गिवन है, यू है, एफ निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें एच एच डेस यू एफ ये होते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था, सिंस m बराबर हमारे पास क्या होता है, m बराबर होता है एच डेस अपॉन एच, और m बराबर एफ यू में क्या रिलेशन आया था, एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये हमारे पास से फॉर्मूला आया था ना। m हमें नहीं है, ये गिवन है, तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो। एच डेस की वैल्यू कितनी है, -2 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू, सब सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सभी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में है। एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू, यू की वैल्यू एफ प्लस यू है ना, एफ की वैल्यू की यू की वैल्यू कितनी है 30 है, तो -30 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस 30। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस पहले से है, ये आ गया एफ माइनस 30 इज इक्वल टू 3f आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आ जाएगा, -f प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 3f। इस f को इधर भेज दो, तो 30 इज इक्वल टू 3f है, ये प्लस का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4f हो गए। f इज इक्वल टू कितना आया 30 डिवाइडेड बाई 4, बोले तो 15 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब सेंटीमीटर में चल रहा था, तो फोकल लेंथ भी किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ओके, सब सेंटीमीटर में है तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। हमें पता है कि इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन हो रही है, और इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस से ही ऑब्टेन होती है, कॉनकेव लेंस से तो ऑलवेज अपराइट इमेज होती है। तो यहाँ से हमें आ भी रहा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारे पास लेंस कैसा था, कॉन्वेक्स लेंस था। अगर आपको ये पूछे कि नेचर ऑफ लेंस क्या होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस से होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या 20 सेमी और 30 सेमी दी गई है। तो R1 तो 20 सेमी है और R2 क्या है 30 सेमी है, R1 को प्लस और R2 को माइनस में लेना है। ठीक है, और जो लेंस का जो मटेरियल है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस लेंस को अगर वाटर में डुबो दें, डिप्ट कर दें, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है, तो वाटर में उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या गिवन है, हमें उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, उत्तल लेंस दिया गया है, ठीक है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगी तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस फॉर्मूले में होती है, लेंस मेकर फॉर्मूले में होती है, होती कि नहीं होती। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, जो फर्स्ट गिवन है वो R1 है, जो पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर कॉनकेव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो R2 है, जिसको हम नेगेटिव लेते हैं, ओके। जो आपका लेंस है वो ग्लास का बना होगा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, ओके। अगर हम लेंस को वाटर में डिप्ट करते हैं, वाटर में डुबो दें, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले आपको लिखवाए थे ये, ठीक है ना। वाटर में फोकल लेंथ क्या होगी, FW इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू इंटू में R1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। या आप यहाँ पर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू सीधा करके कर सकते हो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एफ डब्ल्यू होता है ये 1 अपॉन एफ डब्ल्यू, ठीक है ना। तो 1 अपॉन एफ डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाई 1.33 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस माइनस ये माइनस है, और R2 की वैल्यू नेगेटिव में माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 30, ओके। इसमें से इसको घटा दो, बोलो क्या आया, क्या आया बताइए, क्या आया, यूजिंग कैलकुलेटर हियर, टाइम बचे, ये आ गया अपने पास 0.17 डिवाइडेड बाई 1.33 इंटू में इसका एलसीएम क्या आ रहा है 60 आएगा, तो ये 3 + 2 आ जाएगा, ओके। इसमें इसका डिवाइड कर दो, ओके। इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1.33, ओके। ये हमारे पास आ गया 0.1279 आ गया अप्रोक्सीमेटली। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 60, 5 डिवाइडेड बाई 60 क्या हो जाएगा 12 ओवर जाएगा। तो इसका मतलब हमें 0.129 में 12 का भाग देना है, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर देंगे हम, ठीक है। 1 अपॉन एफ डब्ल्यू है, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास रिवर्स कर देंगे ना, 1 अपॉन एफ डब्ल्यू है तो रिवर्स कर दो इसको, ये आ जाएगा 12 है डिवाइडेड बाई 0.129, इसमें डिवाइड कर दो 12 में इसका 0.129, ये आ जाएगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 93.02 सेंटीमीटर, ओके। वाटर में फोकल लेंथ इतनी आ गई अपनी, ओके। समझ में आ गया। डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। इन केस ऑफ एयर म्यू जी एन है तो एन म्यू है तो म्यू ले लेते हैं, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ये आ गया। बस इसमें ये देखना है कि R1 पॉजिटिव लेना है और R2 को नेगेटिव लेना है, ओके। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में है तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एफ डब्ल्यू आता है, ठीक है ना, ओके। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और उस कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो क्या है, ट्वाइस्ड है, ऑब्जेक्ट की तुलना में ट्वाइस्ड है उसकी साइज़। तो हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा है 2, स्मॉल m की वैल्यू हमें 2 दे रखी है और लेंस की फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें u निकालना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी।
तो यहाँ पर हमें इमेज के बारे में पता नहीं है कि इमेज कैसी है, इसलिए एम की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर हम इसको सोल्व करेंगे। इसके दो केस बनेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है तो उसकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेनी है, 10 सेंटीमीटर दे दी है। इसमें ये दिया हुआ इसका जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना, वो क्या दिया, डबल दिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इमेज है वो कैसी ऑब्टेन होगी। हमें बताया कि एम के लिए भी हम साइन कन्वेंशन यूज में लेते हैं। अगर इमेज है वो अगर रियल होती है तो एम की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। अगर इमेज आपकी वर्चुअल है, बोले तो आभासी है, तो एम की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेते हैं। बट यहाँ पर इमेज के बारे में हमें पता नहीं है, यहाँ पर इमेज के बारे में हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। केस 1 में इफ एम इक्वल टू -1, यदि इमेज रियल बनती है तो एम की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो एम की वैल्यू नेगेटिव, एम गिवन है, एफ गिवन है, तो यू निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, अभी देखा था हमने, सिंस एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू। लेंस के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। एम एफ है और यू में ये रिलेशन होता है। सब वैल्यू पुट कर दो। एम की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे, 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है ना। 2 है ना, एम की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव लेनी है। अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव में लेनी है, ठीक है। इमेज अगर रियल होगी तो ये लेंगे। तो ये सब वैल्यू पुट कर दो। -2 इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इधर ले आए तो -2 10 प्लस यू इक्वल टू कितना आ गया, 10 -20 -2u इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, -2u इज इक्वल टू, इधर प्लस का हो गया तो 30 हो गया ना। ये u बराबर क्या आ जाएगा, -30 डिवाइडेड बाई 2। तो u बराबर क्या आ गया हमारे पास, u बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। u ऑलवेज नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही आ रहा है, ओके। अगर इमेज रियल है, इमेज अगर रियल होगी देन ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड होगा, ठीक है ना, ओके। तो इसको आप नोट करेंगे। इसमें केस सेकंड अगर ले, अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज क्या हो, वर्चुअल हो, ठीक है। तो इफ m इज इक्वल टू क्या हो, +2 हो, क्या हो, +2 तब आएगा जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो इमेज के बारे में हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो m की वैल्यू प्लस रखकर इसमें करेंगे। तो हेंस हमारे पास क्या आया, m की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2 रख दी। f की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यू। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इधर, 2 10 प्लस यू इज इक्वल टू 10। ये क्या आ जाएगा, 20 प्लस 2u बराबर 10। तो 20 को इधर लेके नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो -10 आ जाएगा। तो u इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में अगर आपकी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। तो इसके दो केस बनेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें इमेज गिवन होती, हमारे पास इमेज के लिए 3 इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये कह दे कि इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है देन रियल इमेज होती है, स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन होती है तो वर्चुअल इमेज होती है। या वर्चुअल और रियल आपको गिवन हो, या इमेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज होगी तो रियल होगी, अगर अपराइट इमेज दे रखी है तो क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक तो कन्वर्जिंग लेंस से गिवन है, बोले तो उत्तल लेंस से दिया गया जिसकी फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो किसी अवतल लेंस बोले डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके संपर्क में रखा है, उसके कांटेक्ट में रखा है। तो हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, हमने जो फॉर्मूला निकाला है
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो उससे हम इसको सोल्व करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है और डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव लेनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें एक तो कन्वर्जिंग लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ बोले तो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस उसकी फोकल लेंथ है फोकस दूरी प्लस में होती है तो हमने प्लस लिया है। दूसरा हमें डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर गिवन है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, आउटर लेंस होता है और उसकी फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हमें इक्वलेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वलेंट लेंस मिलेगा उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, यही होता है हमारे पास इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। f2 की वैल्यू कितनी है -10 है तो नेगेटिव बाहर ले लिया 1/10। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 10, यहाँ है 2 - 1 तो 1/f इज इक्वल टू 1/ कितना आ गया 10 तो f इज इक्वल टू कितना आया, इसको उल्टा कर दो 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, रिजल्टेड जो लेंस होगा, परिणामी जो लेंस होगा रिजल्टेड जो लेंस होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेड लेंस मिलेगा वो कैसा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, बोले तो कन्वर्जिंग लेंस होगा। वाई, ये मैंने क्यों बोला कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि रिजल्टेड जो फोकल लेंथ आ रही है, जो हमारे पास जो रिजल्टेड जो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स की होती है। तो रिजल्टेड जो लेंस होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें एक लेंस की फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एक ऑब्जेक्ट है कैंडल के रूप में जिसकी हाइट है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है जो पॉजिटिव लेनी है। और इस लेंस से इस कैंडल की जो इमेज ऑब्टेन बन रही है वो 6 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है और इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है। इमेज अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो रियल इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसलिए हाइट ऑफ इमेज है वो हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। और रियल इमेज बन रही है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसलिए फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक कैंडल एक मोमबत्ती दे रखी है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ दे रखी उसकी 10 सेंटीमीटर, लेंस नहीं लिखा हुआ ना, कोई सा भी लेंस उसमें ये नहीं दिया है कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, नहीं लिखा हुआ ना। तो हमें अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव है तो नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है, क्यों लिया है आप इसको फील कर सकते हो क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, प्रतिबिंब वो पर्दे पर बन रहा है, तो पर्दे पर बनेगा तो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। तो रियल इमेज है वो किससे ऑब्टेन होती है, वो कॉन्वेक्स लेंस से ही ऑब्टेन होती है। कॉनकेव जो लेंस होता है उससे ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड हो उससे ऑलवेज इमेज है वो वर्चुअली ऑब्टेन होती है। अगर रियल इमेज है, अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्टेन होगी, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, इसका मतलब रियल इमेज है। और हमें उस इमेज की साइज दे रखी है, उसकी आकार दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और रियल इमेज होगी तो कैसे, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होगी तो साइज ऑफ इमेज प्रतिबिंब का आकार हमें क्या लेना, ऋणात्मक लेना है। तो हमें ये निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कैंडल है वो उस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा होगा, बोले तो यू निकालना है, ठीक है। तो एच एच डेस एफ और यू, इसमें क्या रिलेशन होता है, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था पहले भी किया था, अभी किया था, सिंस एच डेस अपॉन एच, या हम m लिख दे सीधा ही, m इज इक्वल टू क्या हो गया, एच डेस अपॉन एच एंड दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू,
ठीक है, इस फॉर्मूले पर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ये। अगर आपको m गिवन है तो सीधा m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू लगा देंगे। m नहीं, यहाँ पर h डेस और h गिवन है तो m को छोड़ दो, ये लगा दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो। -6 अपॉन h की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 10 प्लस u। ठीक है, -2 हो गया ये 10 अपॉन 10 प्लस u। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10 प्लस u इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -20 माइनस 2u इज इक्वल टू 10। इसको इधर ले गए तो -2u इधर रह गया, माइनस का 20 इधर प्लस का हो गया, तो कितना हो गया टोटल 30 हो गया। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, u इज इक्वल टू आ गया -30 डिवाइडेड बाई 2। -2 किधर गया तो माइनस का हो गया ना, तो u बराबर कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। कैंडल जो होगी वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखी होगी, -15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी होगी। हो गए और नोट हो गए, ओके नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें हमें एक लेंस दिया है, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसकी वक्रता त्रिज्याई 20 सेमी और 30 सेमी दे रखी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 वो 20 सेमी है जिसे पॉजिटिव लेना है, R2 वो 30 सेमी है जिसे नेगेटिव लेना है। हमें ग्लास का जो लेंस के ग्लास का जो ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है उसका। तो यहाँ पर हमें कोई दूसरा माध्यम नहीं दिया है, इसलिए हमें दूसरा जो माध्यम वो एयर लेना है। तो हमें लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें एक आपको कॉन्वेक्सो लेंस दिया है, कॉनकेव कॉन्वेक्सो लेंस अवतल लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। उनकी वक्रता त्रिज्या, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो पहले गिवन होता है वो R1 होता है जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, बाद में गिवन होता है वो R2 होता है जिसको हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, लेंस के जो मटेरियल है, जो हम लेंस है वो ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब एयर में ही फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे मीडियम में निकालनी होती तो उस दूसरे मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता। अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, इसका मतलब हमें फोकल लेंथ किस में निकालनी है, एयर में निकालनी है। तो हमें लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो एयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f एयर इज इक्वल टू μg-1, ठीक है। लिक्विड के लिए देखते हैं तो, या वाटर के लिए μg माइनस μw अपॉन μw आता है, एयर के लिए μg-1 आता है, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या इसको μg अपॉन μa लिखोगे तो μa की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें सभी। म्यूजी की वैल्यू कितनी है 1.5 -1, ये 1/20 है, ये माइनस आता है बीच में, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से क्या गया 0.5 आ गया, इसमें से घटाएंगे इंटू में, यहाँ से एलसीएम क्या है हमारे पास है, एलसीएम आया 60, ये आ गया 3 + 2, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या गया 0.5 × 5 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है 12 आता है, ठीक है। तो उल्टा इसको रिवर्स कर दो तो f इज इक्वल टू क्या आ गया 12 ऊपर चला गया और 5 भी नीचे आ गया 0.5, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 120 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 0 आ गया, ये कितना आ गया 0.5
फोकल लेंथ इन एयर कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर है, आ गई। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एयर में है तो एयर वाला फॉर्मूला लगा दो, और वाटर में तो वाटर वाला फॉर्मूला लगा दो, और दूसरा कोई लिक्विड दिया है तो दूसरे वाले लिक्विड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें लेंस के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। लेंस की एयर में फोकल लेंथ है वो हमें 0.3 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन यह है कि अगर हम इस लेंस को वाटर में डिप कर दें, पानी में डुबो दें, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी। ठीक है, एयर में आपको दे रखी है, वाटर में हमें निकालनी है फोकल लेंथ क्या आएगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो हम फार्मूला अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें ये गिवन है कि जो लेंस है उसकी एयर में फोकल लेंथ आपको गिवन है 0.3 मीटर। ओके, वाटर में हमें क्या निकालनी, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, और हमें लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का बना उसका 1.5 दे रखा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखा है। यहाँ पर लेंस की हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता तिरछाई नहीं दी गई है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीधे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो अगर एयर में आपको फोकल लेंथ गिवन है और अभी वाटर में पूछिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है वो अभी जो एग्जाम हुई है बोर्ड की उसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंस वी नो दैट फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू जी माइनस 1 इंटू में म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखाए थे लेंस से रिलेटेड, तो उसमें ये फॉर्मूला आया था, इंटू में क्या होगा एफ ए। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें अगर आपको केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और फोकल लेंथ इन एयर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर में फोकल लेंथ के टर्म्स में है। ठीक है ना, R1 और R2 नहीं है इसमें, तो सभी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1.33, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.33, इंटू में एफ ए की वैल्यू कितनी है 0.3 है। ठीक है, इसको सोल्व करो, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 0.5 आ गया, इंटू में 1.33 इंटू में 0.3 है, ये सब मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई नीचे की इसमें इसको घटाइए 0.17। ठीक है, ऊपर सभी को मल्टीप्लाई करो यूजिंग कैलकुलेटर हियर, 0.5 इंटू 1.33 इंटू 0.3 क्या गया 0.1995 और डिवाइडेड बाई क्या है 0.17। ठीक है, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कैलकुलेटर यूज में ले रहे हैं। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको तो कैलकुलेशन करनी है। इसमें आपको डिवाइड करना है किसका 0.17 का, तो ये आ जाएगा 1.173 आ जाएगा 36। ये मीटर में आएगा, इसमें आएगा मीटर में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ किसमें मीटर में गिवन है। तो इसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 117.36 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। ओके, समझ में आ गया, ये नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसकी लेंस पावर हमें 6 डायोप्टर दे रखी है।
जो एक कॉनकेव लेंस है जिसकी लेंस पावर -4 डायोप्टर दे रखी है, लेंस क्षमता -4 डायोप्टर दे रखी है, उसके पास में रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो नया लेंस बनेगा उसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ, तुल्य फोकस दूरी हमें निकालनी है, और इक्वलेंट लेंस कैसा बनेगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या हमें प्राप्त होता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास 2 लेंस है, उनकी लेंस पावर दे रखी है। एक की P1 ले ली हमने, उसकी 6 डायोप्टर है। दूसरी हमने P2 ले ली, उसकी -4 डायोप्टर है। ठीक है ना, 2 लेंस है, वो दोनों कांटेक्ट में रखे हुए, संपर्क में रखे हुए हैं। तो हमें दोनों की तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें तुल्य फोकस दूरी का आप 1/f बराबर 1/f2 प्लस 1/f 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। बट यहाँ पर हमें फोकल लेंथ नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, पावर ऑफ ए लेंस गिवन दे रखी है। तो हमें पहले ऐसे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, 1/f इसकी पहले फोकल लेंथ निकालोगे, इसकी फोकल लेंथ निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तुल्य लेंस क्षमता निकाल लेते हैं, उसके बाद में उससे क्या मिल जाएगा, हमें तुल्य फोकस दूरी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो सिंस हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है, जो इक्विवेलेंट पावर के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू P1 की वैल्यू 6 - 4, तो P इक्वल टू क्या आ गया, 2 डायोप्टर आ गया। ये आ गई तुल्य लेंस क्षमता आ गई, क्या आ गई, तुल्य लेंस क्षमता। ठीक है, तो तुल्य लेंस क्षमता आ गई। इक्विवेलेंट अगर लेंस पावर आ गई तो हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सिंस वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको सेंटीमीटर में F चाहिए तो मैं सेंटीमीटर में निकालना है, तो मैंने कहा सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 में भाग देंगे। ठीक है, ओके और नोट ओके। तो F इक्वल टू क्या गया, 100 डिवाइडेड बाई P, इक्विवेलेंट जो पावर आई है वो 2 आया है। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर आ गई। पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो आप देखो, एक तो वो 1/f वाला फॉर्मूला लागू कितना लंबा हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको अगर पावर दे रखी है और आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी है, तो आप पहले इक्विवेलेंट क्या निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे, तुल्य लेंस क्षमता निकाल लेंगे, फिर उसका ये फॉर्मूला लगाकर आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें ये और पूछा है नेचर ऑफ लेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट जो लेंस बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, बताइए। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है, तो कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकस दूरी, और इनकी वक्रता त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है वो 18 सेमी और 24 सेमी दे रखी है। R1 है वो 18 सेंटीमीटर और R2 है वो नेगेटिव होगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये जो लेंस है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम नहीं दे रखा, तो एयर के रिस्पेक्ट में ये फोकल लेंथ दी गई है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। R1 जो पहले दिया वो R1 होता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। R1 है वो पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और R2 है वो नेगेटिव लेना है, जो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लेंस ग्लास का बना होगा, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यूजी या एनजी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास केवल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ही निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/FA इज इक्वल टू क्या होता है, ये एयर में फोकल लेंथ होगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, म्यू जी -1 1/R1
-1/r2। ऐसा क्वेश्चन 8 के लिए हमने पहले भी किया है, उसमें आपको फोकल लेंथ निकाली थी, म्यूजी दिया था। अब इसमें एफ ए दिया है, म्यूजी निकालना है। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर दो। 1/एफ ए की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू म्यूजी -1/r1। r1 कितना है 18। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 24। 1/20 म्यूजी -1। एलसीएम क्या है बताइए, 72 आया, 4 + 3 तो ये आ जाएगा 1/20 म्यूजी -1, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बोलो क्या आया, इधर ये इधर जाएगा तो बोलो क्या आएगा, 72 ऊपर चला गया और 20 पहले नीचे है और इंटू में क्या आ गया 7। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 पर 7 नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या है म्यूजी -1। ठीक है, तो 1 को इधर भेज दो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 बटे ये क्या आ जाएगा 140 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू म्यूजी -1। ठीक है, 1 को इधर भेज दो तो इधर आएगा 1 प्लस में आ जाएगा, तो म्यूजी इक्वल टू क्या आएगा, म्यूजी इक्वल टू 1 + 72 बाई 140। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। म्यूजी इक्वल टू ये हो गया 140 + 72 डिवाइडेड बाई 140, तो म्यूजी इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको ऐड करो कितना है 212 डिवाइडेड बाई 140। इसमें इसका डिवाइड करके देखो क्या आता है, म्यूजी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5 पे 1 आएगी, 1.51 आएगी। ठीक है ना, एक्सप्रोक्सीमेटली ग्लास के लिए मैंने 1.5 ही बताया था, 1.5 ही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको, समझ में आ गया। बस इसमें एफ ए दे रखा है, म्यूजी पूछा है, बस कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास बात नहीं थी इसमें, मजा नहीं आया ना। राधे क्वेश्चन नंबर 11 में एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर रखा है। यू दे रखा है जो हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, लेंस की फोकल जो लेंथ है वो 0.10 मीटर लेनी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, वी क्या होता है वो हमें निकालना है। तो डायरेक्ट हम इसमें लेंस उत्तर लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और उससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक उत्तल लेंस दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, उसकी फोकस दूरी जो फोकल लेंथ है वो 0.10 मीटर गिवन है। ठीक है ना, हमें ये दिया है कि ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो ये जो गिवन डेटा है u को हम नेगेटिव लेंगे तो ये u की वैल्यू आपको इतनी गिवन है। इमेज डिस्टेंस पूछिए, प्रतिबिंब दूरी आपको पूछी है, तो f दिया है, u दिया है, v पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो सिंस 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 1/0.10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/0.06। ठीक है, पॉइंट को हटा लो, सिंपल हो जाएगा। 2 पॉइंट को हटाने तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 100 आ जाएगा, 100 बाई क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, या आप ठीक है, चलो बाद में सोल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 1/v प्लस इसमें भी 2 जीरो है तो 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। होगी और नोट होगी।
तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 1/, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया ना, आ गया 10 आ गया। इसको इधर ले आओ, -100 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आया 6, ये आएगा 60 - 100 इज इक्वल टू 1/v आ गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, v को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, v इज इक्वल टू क्या गया -6 डिवाइडेड बाई 40 आ गया। ओके, तो इसमें इसका डिवाइड करके देखो कितना आता है, बोलो माइनस कितना आ जाएगा, बोलो -0.15 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा v की वैल्यू। v ये आ गई, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। लेंस है तो लेंस से नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ओर ही इमेज ऑब्टेन हो रही है, और ऑब्जेक्ट की ओर ही इमेज ऑब्टेन होगी तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन उधर होता है। इधर अगर इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, इमेज के बारे में अगर पूछे तो वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें दो लेंस दे रखे हैं, उनकी लेंस पावर हमें गिवन है, लेंस क्षमताएं हमें गिवन है। एक की +5 डायोप्टर है, दूसरी की -7 डायोप्टर है। दोनों परस्पर संपर्क में कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट लेंस पावर निकालनी है। ठीक है, तुल्य लेंस क्षमता निकालनी है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे और ये पता लगाना है कि हमारा जो रिजल्टेंट लेंस है वो कैसा आएगा, कन्वर्जिंग आएगा कि डाइवर्जिंग आएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा वो देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमें दो लेंस गिवन है, एक की लेंस पावर है वो 5 डायोप्टर दे रखी है, सेकंड वाले की -7 डायोप्टर दे रखी है। इक्विवेलेंट लेंस पावर पूछी है, तुल्य लेंस क्षमता हमें पूछी गई है। ठीक है ना, तो तुल्य लेंस क्षमता हम निकाल सकते हैं, और उस तुल्य लेंस क्षमता से हम लेंस की नेचर भी निकाल सकते हैं। जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, जो तुल्य लेंस बनेगा वो कैसा होगा, वो अवतल होगा कि उत्तल होगा, वो अभिसारी होगी अपसारी होगा, हम दे लेते हैं। तो पहले हम लेंस पावर निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट P इक्वल टू क्या होता है, P1 + P2 होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या आ गया 5 - 7 विद साइन रखने हैं। ठीक है ना, तो P इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, P इक्वल टू आ गया -2 डायोप्टर। बोलो लेंस पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव आई है। तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगी, नेचर ऑफ इक्विवेलेंट जो लेंस होगी वो कैसा लेंस होगा, नेगेटिव आ रहा है तो कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, या हम इसको बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस होगा। ओके, आउटर लेंस होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें हमें कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है 5 डायोप्टर। ठीक है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें 1.5 दे रखा है। अपवर्तनांक क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस लेंस को किसी लिक्विड में डिप्ट कर दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूअल है, तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है जिसकी फोकल लेंथ वो 100 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब पहले वो कन्वर्जिंग था, तो डुबोने के बाद में वो डाइवर्जिंग बन गया है। तो उसकी फोकल लेंथ 100 सेमी जो नेगेटिव लेनी है, तो म्यूअल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखो जो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
उसमें हमें लेंस गिवन है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, ठीक है, और उसकी जो लेंस पावर है एयर में वो आपको 5 डायोप्टर दे रखी है, लेंस पावर दे रखी है एयर में लेंस पावर 5 डायोप्टर दे रखी है। तो एयर में हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, अगर लेंस पावर गिवन तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो 100/P आ गई, 100/5 आ गया। तो एयर में जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कौन से लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यूअल है, ठीक है ना, उसमें अगर हम डिप्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स की जगह क्या बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉनकेव। तो वाटर के, या वाटर नहीं, लिक्विड के अंदर अगर हम लेंस को डिप्ट करते हैं तो वो क्या बन गया, वो कॉनकेव लेंस बन गया। और उसकी फोकल लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लिक्विड में फोकल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और लिक्विड में वो कैसा लेंस बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया, आउटर लेंस बन गया। इसलिए आउटर लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो एफएल आपको -100 गिवन है। म्यूअल की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वही देखो, एयर में आपको फोकल लेंथ दी है और आपको लिक्विड में फोकल लेंथ गिवन है और म्यूअल निकालना है। तो अगेन यही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, सिंस फोकल लेंथ इन लिक्विड, अभी हमने इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, वो वाटर के लिए था और ये लिक्विड के लिए। उसमें आपको वाटर में फोकल लेंथ निकालनी थी और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। इसमें ये लिक्विड में फोकल लेंथ गिवन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा μg-1 इंटू में μl अपॉन μg-μl और इंटू में क्या जाएगा, एफ है। सबकी वैल्यू पुट कर दो। ये -100 है, इज इक्वल टू म्यूजी की वैल्यू 1.5 -1 इंटू म्यूअल अपॉन म्यूजी की वैल्यू 1.5 माइनस म्यूअल इंटू में एफ ए की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, इस 20 को इधर ले जाओ, इधर ले गए तो डिवाइड में आ जाएगा, -100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 0.5 इंटू म्यूअल अपॉन 1.5 माइनस से म्यूअल आ गया। इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, -5 आ गया है कि नहीं आया, 0.5 म्यूअल अपॉन 1.5 माइनस से म्यूअल। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, मैं इधर सॉल्यूशन करता हूँ, इसका रेस्ट सॉल्यूशन है वो, तो -5 है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 माइनस क्या आएगा, म्यूअल, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.5 पे म्यूअल आ गया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, -7.5 आ गया ना, 15 पंचो 75, 7.5 माइनस से 5 पे म्यूअल, दैट इज इक्वल टू 0.5 पे म्यूअल। ठीक है, इसको इधर ले आ जाओ, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ये -7.5 इज इक्वल टू 0.5 है, इधर म्यूअल ये इधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस का 5 पे म्यूअल आ गया, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस का 7.5 इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का बचेगा 4.5 पे म्यूअल। तो म्यूअल इज इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो म्यूअल इक्वल टू क्या आया, म्यूअल इज इक्वल टू आ गया 7.5 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो आ जाएगा 75 अपॉन 45, 15 का भाग जा रहा क्या। ठीक है, तो म्यूअल इज इक्वल टू क्या आ गया, 75, 15 × 30 = 45, तो म्यूअल की वैल्यू आएगी 5/3 आएगी। कितनी आएगी, 5/3। अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना।
ओके, तो जितने भी मैंने आज आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है ना। ये लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन मुझे, इसके सॉल्यूशन का लास्ट पेज आएगा, उसकी फोटो खींचकर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है सबको, ठीक है ना। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है। थैंक यू।